सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर में 1 नवंबर आज से 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए हैं। श्री वेंकटेश्वर फाउंडेशन की चेयरपर्सन मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जाजोदिया ने बताया कि देव उठनी एकादशी 1 नवंबर से पवित्र उत्सव शुरू हो गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों की ओर से विश्व कल्याण, सुख, शांति, संतुष्टि एवं आत्मशुद्धि, वैदिक कल्याण मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान होंगे। वर्ष भर में की गई त्रुटियों की क्षमा याचना के लिए पवित्र उत्सव विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी दादादिया ने बताया कि 6 नवंबर से ब्रह्मोत्सव होगा। पहले दिन अनुज्ञा, मूर्तिका सहरण और अंकुरारोपण, पूजा, वेद पाठ प्रारंभ होंगे। 7 नवंबर को पूजा, रक्षाबंधन, हवन, ध्वजारोहण। इसी तरह 8 नवंबर को पूजा, हवन, चूर्णावेश, अभिषेक, पाठ, भोग, पूजा, सवारी इत्यादि का कार्यक्रम। वहीं 9 नवंबर को प्रातः पूजा, हवन, पुष्करणी स्नान उत्सव किया जाएगा। 10 नवंबर को प्रातः पूजा, हवन होगी। इसी तरह पूजा, हवन, शेष नाग की सवारी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। नारायण विना वेंकटेशम ननातो ननादः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्री भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश का अभी यही मंदिर में सुजान घाट में पवित्रोत्सव करता है। ये पवित्रोत्सव का मीनिंग 1 साल में हम लोग क्या क्या गलती करता है, कोई गलती क्षमा करने के लिए भगवान का यही उत्सव करता हूँ। ये विशेष उत्सव है। चारों कुंडों में रोज आज अनुज्ञा, मृत्संग्रहणम, अंकुरार्पण वगैरह करते हैं। कल से सुबह से भगवान का रक्षाबंधन करके पवित्रमाला धारण करके भगवान सवारी यज्ञशाला प्रवेश, यज्ञशाला में चारों कुंडों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चारों कुंडों में चारों भगवान का हवन करके भगवान का खुशी करने के लिए, भगवान का हम लोग का पाप और 1 बरस में क्या क्या गलती सब क्षमा करने के लिए चारों कुंडों में हवन करता हूँ। ये 4 दिन का यही काम है। लास्ट दिन पूर्णाहुति करके ये कलश सब निकाल के भगवान का अभिषेक वगैरह करके हम लोग का क्षमा भगवान का पार प्रार्थना करता है। जय श्रीमन नारायण। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में दूसरे दिन शनिवार को देव सागर जैन मंदिर में संयुक्त तत्वावधान में समाज सेवी कमला सिंह जी के सौजन्य से तहसील के दिव्यांग विद्यार्थियों के सहायता हेतु स्वर्गीय प्रताप सिंह जी स्मृति सेवा प्रकल्प आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परियोजना समन्वय सरिता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा का काम पुण्य का कार्य है। यंग्स क्लब की सामाजिक गतिविधियां प्रशंसा करने लायक है। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा ने आयोजन की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि 178 दिव्यांग विद्यार्थियों स्वेटर, स्टेशनरी, फूड पैकेट उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने बताया कि यंग्स क्लब की 53 वर्षीय यात्रा पर पूरा प्रकाश डालते हुए क्लब की भावी योजनाओं को रेखांकित किया। हाल ही में प्रकाशित सुजान यश धारा स्मारक का विमोचन की जानकारी प्रदान की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने संबोधन दिया। हमेशा की तरह एक बार फिर जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। सभी सम्मानित मंच प्रतिनिधिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण और उनके साथ आए हुए सभी विद्यार्थी जिनके लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पत्रकार बंधु, सुजानगढ़ सब जानते हैं कि हमेशा से ही भामा साहब की नगरी रहा है। जहाँ भामा साहब हमेशा बड़े बड़े कामों में आगे आए हैं। तो विगत 53 वर्षों से सुजानगढ़ और सुजानगढ़ संभाग में शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक सर्जन और सामाजिक सरोकार के लोकोपकारी काम और विभिन्न आयामों को सफल अंजाम दे रही। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज कार्यक्रमों का दूसरा दिन। इसमें तहसील के लगभग 350 विकलांग दिव्यांग भाई बहन यहाँ आए। उनको स्वेटर, फूड पैकेट, स्टेशनरी का स्वनामधन्य प्रताप सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कमला जी सिंह जी के सौजन्य से किया गया। यहाँ जो भी
लोग आए, उन सबको क्लब की स्मारिका भेंट की गई और वो स्मारिका निश्चित रूप से सुजानगढ़ की एक इंसाइक्लोपीडिया होगी। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस पठनीय स्मारिका को अपने घर के ड्रेसिंग रूम में सजा के रखें और इसे पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया। आज सिंघी परिवार ने आगे आके यंग्स क्लब के सहयोग से यहाँ सिंघी मंदिर परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए सर्दी को देखते हुए स्वेटर और उनके लिए स्टेशनरी वगैरह का प्रदान करने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे तहसीलों, दोनों तहसीलों के विद्यार्थियों को, जो दिव्यांग विद्यार्थी उनको बुलाया गया है और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं बहुत आभारी हूँ सिंघी परिवार का भी, जिन्होंने कमलाजी सिंघी, जिनके स्वदेश कार्य में यंग्स क्लब जो हमेशा की तरह इस तरह के कार्यक्रम की व्यवस्था में हमेशा आगे रहा है। आज भी बहुत एक अच्छा कार्यक्रम की उन्होंने व्यवस्था करवाई है। तो सुजानगढ़ की भामा साहब जानते हैं कि हमेशा आगे रहें, चाहे बड़े कामों की बात हो, चाहे इस तरह के पुण्यार्थ के काम हो, हर कार्यों में भामाशाह आगे रहते हैं, पूरा बढ़ चढ़ के भाग लगते हैं, सहयोग रहते हैं। और उसी क्रम में आज एक पुण्यार्थ का काम सिंघी परिवार ने किया। मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के अनेक वार्डों में आतंक मचाने वाली आखिर पकड़ी गई बंदरिया। हम आपको बता दें 20 से करीब बच्चों को जख्मी कर देने वाली बंदरिया पिछले 5-6 रोज से सुजानगढ़ के अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में ज्यादातर बच्चों को जख्मी कर आतंक मचाने वाली बंदरिया को बिदासर से आई गोरक्षा टीम ने 3 से अधिक घंटों के अथक प्रयास के बाद आखिरकार दुलियाबाद से स्वामी चौक सांगलिया धुनी के पीछे रेस्क्यू कर लिया। टीम के सदस्यों ने बंदर के छलांग लगाने के साथ साथ खुद को एक छत से दूसरे छत पर कभी नीचे कभी दीवार पर कूदना पड़ा। टीम के सदस्यों को बंदरिया को पकड़ने के लिए टीम हारे के सहारा संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार काफी दिनों से प्रशासन और नगर परिषद को सूचित कर रहे, लेकिन पर्याप्त संसाधन और टीम नहीं होने की वजह से परेशानी आ रही थी। इस पर श्याम स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो बिदासर के कैलाश सिंह राठौड़ की मदद से कर लिया गया। बताया जाता है कि छापर के वन विभाग को इस बंदरिया को सौंप दिया जाएगा। इस बंदर को 4-5 दिन से श्याम जी की हमारे पास सूचना आ रही थी सुजानगढ़ से, आरे का सारा टीम से। हमारी टीम ने फिर आज का दिन तय किया कि चलो इसको रेस्क्यू किया जाए। बहुत सारे बच्चों को ये काट भी सका है, पहले नुकसान भी कर चुका है, बहुत सारा गांव में आतंक सा मचा रखा था इस बंदर ने। ये क्या है, पहले किसी का पालतू था जिसने इसको आवारा छोड़ के इसे अग्रेसिव बना दिया। नहीं तो ये ज्यादातर अग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छे जीव है वैसे। पर मेरा जितने भी लोग हैं जो बंदर रखने के शौकीन है, उनसे मेरा निवेदन है कि भैया आप घर में लेके तो आते हो, लाने के बाद में इसको आवारा मत छोड़ा करो। आवारा छोड़ने के बाद ये बहुत सारे बहुत जगह ऐसे नुकसान कर देता है कि वो हम कवर नहीं कर पाते हैं और इनका भी नुकसान है, इन जीवों को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारी टीम यहाँ पे पहुंच के फिर इसको अभी हमने रेस्क्यू किया है 4-5 घंटे की मेहनत से, और अभी हम इसको वन विभाग में लेके जाएंगे और वहाँ पे रिलीज कर देंगे। जैसे आपकी टीम में कौन कौन आते हैं? हमारी टीम में शिव जी है छापर से, ओम सिंह जी है बिदासर से, ये संदीप सिंह जी ये भी हमारे बिदासर से सारे, और गोवर्धन है। हमारे जो 5-7 जनों की टीम है, हम सारे आए थे यहाँ पे। पूरी टीम तो नहीं आ पाई क्योंकि पूरी टीम को हमारे गाँव में भी रेस्क्यू रहते हैं गौ माता की ओर के, तो उस हिसाब से टैकल करना पड़ता है हर जगह। पिछले 4-5 दिनों से सुजानगढ़ के अलग अलग एरिया में ये बंदरिया ने आतंक मचा रखा था। कम से कम 20 बच्चों को इन्होंने जख्मी कर दिया था। क्योंकि मेरा डेली हॉस्पिटल का काम रहता है तो सब बच्चे सामने आ रहे थे मेरे, किसी के कहीं दुपट्टा मार रखा था, किसी के कहीं दुपट्टा मार रखा था, तो सब लोग तंग हो रखे थे। और प्रशासन के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था क्योंकि यहाँ कोई रेगुलर ऐसा काम नहीं है ये। इसीलिए इसका मीडिया में भी आया था सब जगह कि भाई सारे तंग हो रखे हैं, इसका कोई उपाय सूझे। तो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाया तो हमारे मित्र बिदासर के कैलाश सिंह जी, उन्होंने अर्जुन जी का नाम मुझे बताया कि ये ऐसा रेस्क्यू करते हैं। तो मैंने तुरंत अर्जुन जी से संपर्क किया। अर्जुन जी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए और उन्होंने 3-4 घंटे की अथक मेहनत के बाद, मतलब इनको मैं कहता हूँ कि जो जैसे बंदर की तरह उछल कूद करना पड़ता है, वो इन्होंने सेव में इनको करना पड़ा कि हर इस साथ से उठा तो इस साथ से उठा। इन्होंने 3 घंटे तक इतनी मेहनत करी, उसके बाद में इसको काबू पाया। अब ये वन विभाग में छापर में इसको छोड़ेंगे। पिछले 4 रोज से ये बंदरिया सुजानगढ़ के कई इलाकों में बच्चों को घायल कर चुकी थी। ऐसे में आम व्यक्ति परेशान था, आतंकित
था और भयभीत था। आज रेस्क्यू करके यहाँ की टीम जो कि छापर और बिदासर की है वो आई और इसको पकड़ा है। और इसमें खास तौर पर योगदान बताना चाह रहा हूँ श्याम सुंदर स्वर्णकार है, जो टीम हारे के सहारा है, लगातार नजर रखे थे क्योंकि बच्चे घायल थे और यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, इनकी देखरेख में इलाज भी हो रहा था। वैसे में इन्होंने सूचना दी और सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी और यहाँ की जो बिदासर की टीम आई है जो एक मोहल्ले से इसको रेस्क्यू करके लाई है और अब ये छापर के वन विभाग को ये टीम सौंप देगी और कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। लाटा की रिपोर्ट।